नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस सदी के सबसे बड़े रेल दुर्घटनाओं में से एक उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को लेकर सब तरफ बहस हो रही है। कहीं इस्तीफे की मांग हो रही है तो कहीं परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हो रही है कि देखिए रेल मंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वैसे भी अब ये कोई हत्या डकैती का मामला तो है नहीं कि जन आक्रोश को दबाने के लिए किसी लफंगे या आदतन अपराधी को कूट काट कर जिम्मेदार बता दे। यह तो इस सदी का सबसे भीषण रेल एक्सीडेंट है। उड़ीसा के बालासोर में हुआ, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई और रेलवे का करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ है। लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल तो जिम्मेदारी का है। तमाम विपक्षी नेता रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से या उनको जिम्मेदार ठहराते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्हें बेहद दुख है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन वे इतने भी दुखी नहीं हैं कि पद छोड़ दें। वैसे भी यह दुर्घटना नहीं होती तो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस देश का रेल मंत्री कोई अश्वनी वैष्णव नाम का बेहद ही पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति है। क्योंकि इस दौर में नई रेल को झंडी दिखाने से लेकर रेलवे स्टेशनों का निजीकरण, उन्हें बेच देने के काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कोई कैसे तय कर सकता है। इसलिए विपक्ष रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ट्रेन का चालक तो खुद ही घायल होकर अस्पताल में भर्ती है, तब उसे जिम्मेदार ठहराना इसलिए भी बेईमानी है क्योंकि कोई अपनी जान कारण जोखिम में डालकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देगा। फिर 9 फरवरी 2023 को ही दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रिपोर्ट भी दे दी थी कि सिग्नल सिस्टम रखरखाव व निरीक्षण के अभाव में नाजुक हालत में है और कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है। और रिपोर्ट 2-2.5 माह रेल मंत्री के टेबल पर पड़ा रहा। तब ट्रेन चालक को कसूरवार ठहराना भी ठीक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तो पार्लियामेंट कमेटी और कैग की भी धूल खाते पड़ी है। न तो बजट ही खर्च किए जा रहे थे और न ही रिक्त पदों में भर्ती हो रहे थे, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर क्या अतिरिक्त दबाव था। यह भी एक बड़ा सवाल है जो शासन के क्रियाकलापों की तरफ चुगली करता है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। नई ट्रेन को झंडी दिखाने और निजीकरण में दिमाग लगाने के अलावा राज्य दर राज्य में होने वाले चुनाव में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी के बाद समय ही कहां बचता है। ऊपर से कभी कभी बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाने की चिंता इसलिए भी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे ही लोग तो हिंदू रक्षक हैं। और इसके अलावा कभी कभी नफरती चिंटुओं की वजह से मणिपुर जैसा राज्य जलने लग जाता है और उसे शांत करने की जिम्मेदारी भी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ जाती है, क्योंकि गृह मंत्री गए थे, कुछ हुआ नहीं, आज फिर आगजनी की घटना हो गई, हिंसा की घटनाएं हो गई। फिर आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो कम जिम्मेदारी भरा काम नहीं है। ऐसे में रेल दुर्घटना पर हाय तौबा मचाने वालों को क्या जाता है। वो बेवजह चिल्लाते रहते हैं, उनके पास कोई काम धाम है नहीं, बस सरकार की एक छोटी सी भूल या गलती दिखी कि बस इस्तीफे की मांग शुरू कर देते हैं।
स्वामी जी यह बात अच्छे से जानते हैं कि इस देश में बेकार लोगों की कमी नहीं। जहां कोई घटना हुई कि चाय ठेले से लेकर चौराहे तक सरकार को बदनाम करने की साजिश रचना शुरू हो जाता है। इसलिए स्वामी जी इन दिनों इन बहसों का खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। एक जगह बहस हो रही थी, स्वामी जी जा पहुंचे। सरकार के समर्थन और विरोध में तर्क कुतर्क की जो बहार लगी थी उसे देख स्वामी जी हैरत में पड़ गए थे। एक सरकार समर्थक कह रहा था, इतना पढ़ा लिखा रेल मंत्री से अनपढ़ भ्रष्ट विपक्ष के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं, जो खुद कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अंगूठा छाप है। ऐसे लोग उस पढ़े लिखे अश्वनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन रेल मंत्री ने साबित कर दिया है कि वे इस्तीफा देकर भागने वालों में से नहीं है। इसलिए लगातार वे रात रात भर काम कर रहे हैं और वैसी तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक में डाल भी रहे हैं कि किस तरीके से रेल मंत्री एक एक डिब्बे में झांक झांक कर रेल पटरियों के मरम्मत को देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी रेल दुर्घटनाएं होते रही है, किसी मंत्री ने वहां इस तरह का काम नहीं किया, फिर भी रेल व्यवस्था वापस व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन ये अश्वनी वैष्णव हैं, पढ़े लिखे मंत्री हैं, इसलिए स्वामी जी सोच में पड़ गए कि जब इस्तीफा देकर भागने वाली बात आ कहां से रही है। आखिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री का पद छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए, और वो तैयार हो गए तो क्या भगोड़ा थे? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब लोग बता रहे हैं कि भागने वालों में से नहीं है अश्वनी वैष्णव। या नैतिक साहस लाल बहादुर शास्त्री में बहुत ज्यादा था और वे पद का मोह नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आजकल इस दौर में पद मिलना बेहद ही मुश्किल है, और मिल गया और यदि आपने कहीं नैतिकता वैतिकता की दुहाई देकर इस्तीफा दे दिया तो फिर मिलने वाला पद है नहीं। लेकिन यह सोच तुरंत ही स्वामी जी की उड़ गई। क्यों? जब एक ने कहा कि देख लेना, इस रेल दुर्घटना में भी पाकिस्तान या चीन का हाथ जरूर होगा, यानी तड़का लगने वाला है। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी। जितने भी जांच रिपोर्ट है या जितने भी रेलवे को लेकर कैग पार्लियामेंट समिति की रिपोर्ट या 9 फरवरी को खुद दक्षिण पश्चिम रेलवे की रिपोर्ट, क्या मायने रखता है जब रेल मंत्री खुद वहां बेहतरीन काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं और अपने काम की तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल में प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद।